हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? माय नेम इज अंकित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल इन आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल। जैसा कि आपने देखा है कि रिसेंटली जो बाइकॉट जियो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हुआ है। हमने देखा था ना कि जियो ने अपने जो प्लान्स थे उसमें करीब करीब 10% से लेके 30% तक इजाफा किए। और जियो के साथ साथ अगर आप देखोगे तो एयरटेल, इसके साथ वीआई, जितने भी यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर थे सब ने कहीं ना कहीं प्राइस बढ़ा दिया। और इसके बाद फाइनली बीएसएनएल की घर वापसी ट्रेंड करने लगी और हमने ये देखा भी कि पिछले 2 वीक के अंदर अप्रॉक्स 20 लाख के आसपास जो नए बीएसएनएल के यूजर्स भी बने हैं। अगर आप देखो तो जियो बाइकॉट ट्रेंड बहुत ज़्यादा आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिखा, इंस्टाग्राम, एक्स के ऊपर भी आपको ये बहुत ज़्यादा देखने को मिला। अब क्या है, ऐसा क्या हुआ, इसके बारे में एक बार हम जानते हैं। तो व्हाट हैपेंड नाउ, तो रिसेंटली रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, इन सब ने क्या किया है कि अपने प्राइस को हैक कर दिए। अब ये देखो, चाहे हम प्रीपेड की बात करें या पोस्ट पेड की बात करें, दोनों ही प्राइस को यहाँ पे हैक किया गया। और तभी से सोशल मीडिया के ऊपर बाइकआउट जियो ट्रेंड करने लगा और बीएसएनएल में लोगों ने पोर्ट करवाना शुरू कर दिया। हालांकि इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो रही है, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो रही है। जियो या एयरटेल नहीं चाहती कि आप उससे पोर्ट करवाओ। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जहां उन्होंने पोर्ट के मैसेज करने के बाद सिम को ही ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, तो रिलायंस जियो ने, और यहाँ पे पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई कि आपको पता है कि जब हमने रिलायंस यूज़ करना शुरू किया था जियो, तो वो हमें फ्री में उन्होंने सिम प्रोवाइड किया था, अनलिमिटेड सर्विसेज थी। आफ्टर देन हमने ये देखा कि हमने 49 का रिचार्ज किया, उसके बाद 99 का रिचार्ज किया। फाइनली उन्होंने धीरे धीरे प्लान को बढ़ाते बढ़ाते अब 299 तक का ये प्लान लेके आ गए। और रिसेंटली जो प्लान है इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये जो अनलिमिटेड 5G का कॉन्सेप्ट था इसको भी इन्होंने ख़त्म कर दिया है। क्योंकि देखो यही होता है मार्केट का कॉन्सेप्ट। पहले तो आपको आदत लग गई, आपको आदत है कि आप दिन में पूरा टाइम अनलिमिटेड 5G को यूज कर रहे थे, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अब चूंकि अनलिमिटेड नहीं मिलेगा तो आपको बार बार कहीं ना कहीं रिचार्ज करना पड़ेगा। तो यही वजह है कि लोग जो है इसके अल्टरनेटिव की तरफ जा रहे हैं, मार्केट में बीएसएनएल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अगर आप देखोगे तो बीएसएनएल 30 डेज का प्लान देती है 199 रुपीज़ में, और इसके अंदर 2 GB डेटा पर डे आपको दिया जाता है। तो अब और यही चीज़ अगर आप बाकी सर्विस प्रोवाइडर में जाओगे तो एयरटेल इसके लिए आपके 379 चार्ज करती है और रिलायंस इसके लिए आपसे 349 चार्ज करेगी और वैलिडिटी भी 28 डेज का ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड करने के पीछे देखो आप, जब हमारे पॉकेट के ऊपर एक अच्छा खासा बर्डन पड़ता है तो फिर हम कहीं ना कहीं शिफ्ट होते हैं। और हमने ये देखा कि 3 जुलाई से ये डेटा, ये जो न्यू पॉलिसी इफेक्टिव हो चुकी है। अब देखो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जब से ये पॉलिसी आई है, तब से लोग क्या कर रहे हैं कि बीएसएनएल में शिफ्ट कर रहे हैं। अब बीएसएनएल में आप कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अपने सिम को पोर्ट करवाना पड़ेगा। तो पोर्ट करवाने के लिए आपको 1900 पे आपको पोर्ट लिखना पड़ेगा और स्पेस देके अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आपको लिखना है और इसके बाद एक OTP आ जाएगा। इसके बाद आप आसानी से पोर्ट करवा सकते हैं। हालांकि बहुत सारे अलग अलग रीजन्स में पोर्ट के करने के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे जम्मू कश्मीर के वाले रीजन में जाओगे तो आपको वहाँ पे कुछ अलग से फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये मेंशन्ड है यहाँ पे कि आप कैसे करवा सकते हैं। दूसरा ये है कि कस्टमर सेंटर में भी जाके आप नए सिम के लिए अप्लाई कर सकते हैं या वहाँ पे भी जाके आप पोर्ट के लिए अर्जी डाल सकते हैं। ठीक है, अब जब से ये चीज़ हुई है ना, तब से गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया गया है। जो आम आदमी है उनको लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा था कि जब जियो लॉन्च किया गया था तो हमारे प्राइम मिनिस्टर उसके बैनर पे उसके पोस्टर बॉय बने थे। तो अभी जब ये प्राइसेस बढ़ाई गई है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं कि क्या गवर्नमेंट कोई लीगल अथॉरिटी है जिसकी वजह से इसको कंट्रोल किया जा सकता। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन देते हुए ये बोला है कि टेलीकॉम कंपनियां लाइक एयरटेल हो, रिलायंस जियो हो या वीआई है, वो इंडिपेंडेंट हैं। वो अपने मोबाइल टैरिफ को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं और इसके ऊपर गवर्नमेंट किसी भी तरह का कोई भी एक्शन नहीं ले सकता है। क्योंकि चूंकि ये मार्केट ओरिएंटेड चीज़ें हैं तो गवर्नमेंट यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकता। साथ में गवर्नमेंट ने बोला है कि जो भी मिसलीडिंग क्लेम्स हो रहे हैं उसको मैं कम्प्लीटली रिफ्यूज करता हूँ। ओपन मार्केट में ये चीज़ें हो रही है तो रेगुलेटिंग जो टेलीकॉम कम्युनिटी
टेलीकॉम प्लेयर्स हैं, इनको ये राइट्स है कि ये जब चाहे जैसे चाहिए प्राइस को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, और इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, अब बात हम ये करते हैं कि अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा तो आखिर गवर्नमेंट बीएसएनएल को प्रमोट क्यों नहीं कर पाती, या बीएसएनएल के साथ ऐसे कौन कौन से चैलेंजेज हैं कि बीएसएनएल चाह के भी इन प्राइवेट जो सर्विस प्रोवाइडर हैं इनको कम्पीट नहीं कर पाती है। तो एक एक करके हम चैलेंजेस को देखते हैं। देखो, बीएसएनएल के साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज है, हम आपको पता होगा कि जब मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था तो उस मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के साथ बीएसएनएल फंस गया वहाँ पे। अब प्रॉब्लम यह है कि 4G 5G सर्विसेज की जो आप बात करते हैं तो इसके लिए इक्विपमेंट खरीदने पड़ते हैं, और इंडिया के अंदर सिलिकॉन या सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको ना के बराबर देखने को मिलते हैं। तो चूंकि बीएसएनएल को अगर एक्सपेंड करना है तो उसको इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर के पास जाना पड़ेगा। जितने भी इक्विपमेंट बीएसएनएल यूज करेगा वो कंप्लीटली इंडिजिनस इक्विपमेंट होने चाहिए, और यही वजह है कि बीएसएनएल कहीं ना कहीं 5G सर्विस को ऑफर सही ढंग से नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर आपको पता है कि इतने हम अभी सफिशिएंट नहीं है कि हम इस लेवल के चीज़ों को प्रोड्यूस कर पाए। और वहीं अगर हम बात करें अदर चीज़ों की, तो जो रिलायंस है या अगर हम बात करें एयरटेल की, तो ये ग्लोबल मार्केट में जाते हैं और ग्लोबल टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और वहीं पे बीएसएनएल जो कि सिर्फ और सिर्फ आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंदर इंडिजिनस इक्विपमेंट को यूज कर पाती है। यही वजह है कि बीएसएनएल जो है ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाई। और इसके बारे में ऐसा नहीं है कि पहली बार बात हुई है, कई बार मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को लिखा गया है बीएसएनएल के द्वारा लेटर, और बोला गया है कि इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं 4G से 5G में अपग्रेड करना है तो एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि अगर बीएसएनएल इंडिजिनस चीज़ों पे रिलाई करता है तो फिर इंडिजिनस इक्विपमेंट का अवेलेबल होना भी तो ज़रूरी है। अदरवाइज भले ये मूवमेंट कितना भी बड़ा चल रहा हो, लेकिन फाइनली हमें यही देखने को मिलेगा कि बीएसएनएल फेल हो जाएगा, क्योंकि सर्विस प्रोवाइड करने की जो भी बात आती है, जब गवर्नमेंट अगर बीएसएनएल को सपोर्ट नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं बीएसएनएल इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाएगी कि वो रिलायंस और एयरटेल को बीट कर सके। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पूरा का पूरा सिनेरियो क्या है। और जब भी आप सर्विस की बात करते हो तो एक चीज़ आप हमेशा समझो कि प्राइवेट प्लेयर के पास एक ग्लोबल मार्केट होता है। प्राइवेट प्लेयर क्या करते हैं कि ग्लोबल मार्केट में कहीं से जाके कि खरीद सकते हैं, उस इक्विपमेंट को यूज कर सकते हैं, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर उनके द्वारा जनरेट किया जाता है। लेकिन जब आप गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होते हो तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि गवर्नमेंट काम करे। तो यही वजह है कि जियो जो कंटिन्यूसली बढ़ता गया वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने बीएसएनएल के ऊपर ध्यान नहीं दिया, और बीएसएनएल का जो ये मेक इन इंडिया वाला इनिशिएटिव था, जो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव था, इस वजह से बीएसएनएल काफ़ी ज़्यादा लैग करती चली गई। तो आपके क्या राय हैं आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ ये चीज़ भी समझने की कोशिश कीजिए कि देखो हमें स्वदेशी अपनाना चाहिए, लेकिन जब बात सर्विस की होती है तो कहीं ना कहीं हमें प्राइवेट प्लेयर्स पे रिलाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।